बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नसारा। रुक करते हैं खबरों का। एसएचओ थाना पहाड़ीपुरा से आवाम के लिए हुसूसी पैगाम जारी कर दिया। पहाड़ीपुरा के इलाके में और मुल्हिका इलाकों की हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए तमाम लोग इस बात का ख्याल रखें कि अगर किसी मस्जिद, गली या मोहल्ले में कोई मशकूक शख्स नजर आए तो फ़ौरन इसे जाँच पड़ताल करें कि कौन हो, कहाँ से आए हो और किससे काम है। तमाम लोग खुसूसन नौजवान ये पैगाम फरीज़ा ईमानदारी से निभाएं और अपने प्यारों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और इलाके के अमन व ईमान में अपना किरदार अदा करें। एसएचओ थाना पहाड़ीपुरा जावेद मरवर की तरफ से पैगाम। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रेंज तारक रज़ाक धारीजो की सदारत में जामशोर पुलिस का आला सतही इजलास एसडीपीओ ऑफिस 7 में हुआ। इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात, आबादतगाहों, बाज़ारों और अहम मकामात पर सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने के अहकाम जारी किए गए। इस मौका पर एसएसपी जामशोर ज़फ़र सिद्दीक चांगा ने अमन अमान की सूरत हाल समेत रमज़ान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DIGP हैदराबाद रेंज तारक रज़ाक धारीजो ने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना पहली तरजीहात में शामिल है। जिला भर में जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज किया जाएगा। तमाम मरकजी मसाजिद में दुआया महाफिल, तकमील कुरान, ज़िक्र अज़कार के मौक़ों पर सिक्योरिटी इक़दामात को मौसर मजबूत बनाया जाए। पुलिस पेट्रोलिंग पकटिंग को मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत मजालिस के मकामात के अतराफ में बिलखुसूस रखा जाए। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक के तीनों अशरों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी रखा जाए और सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से तमाम अफसरान मरबूत हिकमत अमली और लाहे अमल एख्तियार करने के पाबंद हैं। इजलास में SDPO 7 सब डिवीज़न जंघारा के SHO समेत तमाम सीनियर अफसरान ने शिरकत की। खबर शामिल करते बुरेवाला से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली नाबालिग दोशीज़ा की असल हकीकत सामने आ गई। बुरेवाला गग्गू मंडी के नवाही गांव चक नंबर 371 EB में कत्ल होने वाली 15 साल सामिया के वारसान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बतलाया कि नाबालिग बच्चियों के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़बरदस्ती की गई थी और मतवफ़िया और ज़ख्मी बच्ची शदीद खौफ में मुब्तला थी और ज़्यादती करने वाली बच्चियों के करीबी रिश्तेदार राशिद और आबिद थे, जिनकी वजह से खुदकुशी की गई। वारसान का कहना है कि पुलिस वक़ूए से लेकर अब तक हक़ाइक़ सुनने और मानने को तैयार नहीं। बेकसूर अफराद को हिरासत में लिया गया है जिनका इस वक़ूए के साथ कोई ताल्लुक भी ना है। अगर पुलिस इस वाक़े की इंतहाई बारीक बीनी से तफ्तीश करे तो कत्ल के अलावा दीगर महरक़ात का पर्दाफाश होना मुमकिन है। बच्चियाँ बरगुला कर बुलाई गई या इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। दोनों सूरतें ऐसी हैं जो सामिया की खुदकुशी और आमना के ज़ख्मी होने का वजह बनी है। यूनान में मुकीम बच्चियों के चचा ज़ुबैर ने जज्बात में आकर गलतफहमी की बिना पर जो वीडियो बनाई वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पर मकामी पुलिस और सहाफ़ियों से माज़रत हुआ हूँ। वर्षा ने मज़ीद कहा कि गग्गू पुलिस ने असल मुलज़मान को बचाने की खातिर हमारे अफराद के खिलाफ झूठ पर मबनी और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया है। मुतासरा वर्षान ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज, IG पंजाब और कायम मुकाम DPO बिहाड़ी फ़ारूक अहमद कामियाना से दर्दमंदाना अपील की है कि पूरे मामले के असल हक़ाइक़ को सामने रखते हुए शफाफ इंक्वायरी करके कसूरवार अफराद को हिरासत में लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमरा भी किया अल्लाह के घर च हो के आया। मैं झूठ नहीं मारना, न्याय नाल हरफिया बयान देंगा। मैं झूठ नहीं मारना। मेरा भाई भी बेगनाह है, भाई सूबेदार नीफ तैर भी बेगनाह है, लियाकत भी बेगनाह है। पुलिस ने साढ़े ज़्यादती की है। इत्थे सारा कुछ बयान लैके सारा कुछ करके मदई बना के उत्थे जाके साढ़े ज़्यादती की पूरे जाके भाई नीफ ने भी गिरफ्तार कर लिया, लियाकत ने भी गिरफ्तार कर लिया, तैर ने भी गिरफ्तार किया है। बहुत ज़्यादती की। DPO बिहाड़ी साडा इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल साडा इंसाफ होवे। बिल्कुल साडे भाई बेगनाह ने। असीं हल्फिया बयान देंगे, पिंड वाले साडे बयान देंगे ते अर्ज साडे तुहाडे अगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जो उस दिन बच्ची कत्ल हुई है बुरेवाला में, उस वकूए के फौरी बाद मुझे कॉल आई है कि ज़ुबैर किसी ने बेटे ऐसे बच्चियों को मार दिया, लेकिन किसी आदमी ने गलत मुझे गाइड किया है। ये मेरे भाई और चाचू का काम नहीं है। मेरे अब्बू बूढ़े आदमी 70 साल के, उसको भी थाने में बैठा रखा है, लेकिन जो असल मुजरिम है पुलिस का काम है उनको ढूंढे। आबद और राशिद, इन दोनों को पता है जो भी ये फिल्म है, जो कहानी है, इन दोनों को पता है। लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर कर कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची ने खुदकुशी की और मुझे खुद पता चला। जिस बच्ची की बाजू पर फैर लगा है, मेरी उससे 2-3 दिन से बात हो रही है इस टॉपिक पे, लेकिन रिजल्ट ये निकला है
کہ وہ لڑکی بولتی ہے عابد راشد ان دونوں کو پتہ ہے یہ 3 آدمی ناجائز ہیں، اللہ شاہد ہوا ہے اس کا۔ ایس ایچ او صاحب، ڈی پی او صاحب، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ سب سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے غلط بیان یہ دیا ہے۔ جی السلام علیکم، میں صوبیدار حنیف صاحب دا دماد بھی ہاں اور صوبیدار حنیف صاحب میرے سسر نے اور لیاقت میرا چاچو ہے، تیر میرا چھوٹا سالا ہے۔ اسی جس ٹائم اتنے اندر آئے ہاں ساڈے آن تو پہلے سامیہ نے خود قتل اپنے آپ فیر مار چکی سی، اندر کوئی بندہ نہیں سی، ایک بچی جڑی زخمی سی وہ بچی اتنے کھڑی سی، مثلا یعنی بازو پکڑ کے وہ کھڑی سی، وہ خون چل رہا سی، جڑی سامیہ تھلے ڈگی پئی سی۔ یہاں دے آن تو پہلے نہ کوئی بندہ سی نہ کوئی کچھ، اندر چھوٹیاں بچیاں سی جنہاں دروازہ کھولیا بج کے، اور کوئی ایسا نہیں۔ یہ جڑے بندے ساڈے اندر نجائز نے انہاں نوں برائے مہربانی ساڈی میڈیا نال درخواست ہے کہ انہاں بندیاں نوں رہا کیتا جائے، جدوں جڑی کہ اصل انکوائری وہ اپنی چلاؤن، جڑے بندے اندر نے وہ نجائز نے ساڈے۔ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਨੂਕਰ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਮਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਨਾਨਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਬਲੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਅਤੇ ਆਬਦੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾਈ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਬਾਬਾ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤੈਰ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮੀਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੈਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ 3 ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੇਗਨਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। हैदराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना कायम खानी और साबिक MPA परवीन बशीर कायम खानी के तावन से यूसी 10 नंबरों कोर्ट के चेयरमैन आसफ कायम खानी ने यूसी के करीब ज़रूरतमंद ख़ानदानों में राशन तकसीम करने के तीसरे फेज़ में 30 से 40 राशन बैग तकसीम किए और बाद अफ्तारी बैग्स तकसीम किए गए। इस मौका पर यूसी चेयरमैन आसफ कायम खानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी यूसी में पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा और मकान पूरा किया जा रहा है, जिसके तहत आज गरीब अफराद में राशन और इफ्तारी बैग्स तकसीम किए गए हैं ताकि वो अपने अहले खाना के हमरा ईद की खुशियों में शामिल हो सके। राशन तकसीम तकरीब में नाइफ कायम खानी, अली कुरैशी, उसामा कायम खानी और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चेयरमैन आसिफ सिराज कायम खानी यूसी 10 नहरून कोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने पिछले साल से ज़्यादा बढ़कर अपनी जो यूसी के मुस्तहिक लोग हैं, गरीब हैं, बेवाएँ हैं, उनमें लिफाफे, राशन और हर तरीके से उनके साथ हम इस माह रमज़ान के महीने में उनके शाना बचाना खड़े रहे। मेरी कोशिश थी, जो मैंने सोचा अल्लाह पाक ने मेरा वो मकसद पूरा करवाया कि मेरी यही सोच थी कि कम से कम 200-300 घराने जो मेरी यूसी के हैं उनमें मैं लिफाफे राशन बांटूं कि जो वो लोग भी हम लोगों के साथ ईद की खुशियाँ बना सके। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी बहुत मदद की और मेरे साथ मेरी जो कज़न है रुबीना कायम खानी सेनेटर, और उन्होंने मुझे राशन की मद में काफ़ी सारे बैग्स दिए। मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे लिफाफे दिए और इस तरीके से एक काफ़ी बड़ा एक पैकेज बन गया। और उस पैकेज में ये कि मेरी यूसी के काफ़ी मुस्तहिक लोग, गरीब लोगों की मदद हो सकी। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी, मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ ताउन किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही काम हम करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह पाक हम सबको इसी तरीके से लोगों की खिदमत करते रहने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह। डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान वेस्टर्न जोन फैसलाबाद एरिया 9324 की सेलिब्रेशन पार्टी 2024 फैसलाबाद जोन के 7 फ्लोर पर मुनक्किद हुई, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर मेहमान खसूसी
زون ہیڈ فیصل آباد ویسٹرن زون جاوید حسین قادری، سیکٹر ہیڈ عبد المجید، ایریا مینیجر 1822 رضوان احمد اور فیصل آباد ویسٹرن زون کے دبنگ ایریا مینیجر عاطف افضل نے کی۔ اس تقریب میں زونل ہیڈ ویسٹرن زون فیصل آباد جاوید حسین قادری نے 2024 میں ترقی پانے والے سینئر سیلز مینیجر حضرات اور سیلز مینیجر حضرات کو پروموشن شیٹس بھی تقسیم کی۔ اس تقریب میں مارکیٹنگ سینئر سیلز مینیجر ڈاکٹر آصف علی قادری، سینئر سیلز مینیجر محمد حنزلہ، سینئر سیلز مینیجر میڈم عابدہ کلثوم، سینئر سیلز مینیجر خلیل احمد شاد، سینئر سیلز مینیجر عباس علی سیفی نے شرکت کی۔ اس تقریب میں سیلز مینیجر کے عہدے پر ترقی پانے والے نئے سیلز مینیجر حضرات نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر ویسٹرن زون کے دبنگ ایریا مینیجر عاطف افضل کی طرف سے تمام مہمانوں کے لیے تابش ریسٹورنٹ فیصل آباد میں افطاری بوفے کا انتظام بھی کیا گیا۔ حیدرآباد کی رہائشی لڑکی جس کی کچھ عرصہ قبل ٹنڈو الایار مسلم کالونی کچا پھاٹک پر محمد ارسلان سے شادی کی تھی، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد لڑکی سسرال والوں کی طرف سے روز بروز کے تشدد سے تنگ آ گئی۔ سسرال والوں کی طرف سے کیے جانے والے تشدد کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ لڑکی نے ایس پی ٹنڈو الایار اور ڈی ایس پی ٹنڈو الایار سے اپیل کی ہے کہ میرے شوہر سمیت میرے سسرال والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ اس کی شادی 4 سال ہوئے، حیدرآباد کے ہم رہنے والے ہیں، ٹنڈو الایار میں بچی کی شادی کی ہے۔ سسرال والے اس کے اوپر بہت تشدد کرتے ہیں، مطلب شور بھی ملا ہوا ہے، ساس وغیرہ اس کو مارتی ہیں، سسر ہے، دیور ہے، سارے اس کو مارتے ہیں، ہے نا۔ لہٰذا آج بھی اس کو اتنا مارا ہے کہ اس کی گردن تک میں پورے جسم میں اتنا درد شدید ہے کہ بچی بول بھی نہیں سکتی۔ اس لیے میں اس کی وجہ سے میں آپ کو بیان اپنا دے رہی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ اس سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں انصاف دلایا جائے، ایس پی ٹنڈو الایار سے ہمیں انصاف دلایا جائے ہماری بچی کے لیے۔ میرے نند نے مارا ہے، میری ساس نے مارا ہے، میں گھر مارا ہے، میرے دن میں دولہا بھی ساتھ نہیں دیتا اور ان کا ساتھ لیتا ہے۔ یہ سائڈ انصاف دلایا جائے۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ۔ دیپال پور ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کا ڈی پی او راشد عداد کی ہمراہ شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں امام بارگاہوں اور جلوس کے روٹ کا وزٹ، صفائی ستھرائی، روڈ کلیئرنس، فول پروف سیکورٹی سمیت دیگر اہم امور بارے ہدایات۔ شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر عزاداروں کی سہولت کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید محکمہ ہیلتھ اور ریسکیو 112 کی ٹیمیں جلوس کے ساتھ فرائض سر انجام دیں گی اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے پوری طرح الرٹ رہیں۔ امن و امان کے پیش نظر فول پروف سیکورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر جلوس اور امام بارگاہوں کے منتظمین، ضلع انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل رابطے میں۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید۔ بیورو چیف آن نیوز خانیوال پر بے بنیاد مقدمہ، ضلع انتظامیہ کی عجب حرکتیں۔ خانیوال بیورو چیف آن نیوز خانیوال ذیشان حالت بابو کے خلاف ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک بے بنیاد مقدمہ درج کر دیا گیا، جس پر صحافی اور عوامی حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق نہ تو ذیشان حالت بابو کے پاس کوئی رمضان نگہبان مشین رجسٹرڈ ہے، نہ ہی ضلع انتظامیہ کے پاس ایسی کسی ٹرانزیکشن کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ CCTV فوٹیج کے مطابق کسی آفیسر نے دفتر وزٹ ہی نہیں کیا، اس کے باوجود مقدمہ درج کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ تمام ثبوت پیش کیے جانے کے باوجود ضلع انتظامیہ اور تھانہ سٹی خانیوال کے اہلکاروں کا موقف ہے کہ چاہے مقدمہ سچا ہو یا جھوٹا، سرکاری مقدمات کبھی جھوٹے نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹی کارروائی تحصیلدار کی سربراہی میں ایک بدنام سمانہ بلیک میلر گروپس نے کروائی ہے، جسے پورا خانیوال جانتا ہے۔ اس مقدمے کے پیچھے چھپے اصل مقاصد اور کرداروں کو بے نقاب کرنے کے لیے آن نیوز حقائق سامنے لائے گا۔ صحافیوں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں آزادی صحافت پر حملہ نہیں۔ عوام اور صحافی برادری اس ناانصافی پر اپنا کیا موقف اپنائیں گے؟ آن نیوز اس معاملے پر مزید تفصیلات جلد فراہم کرے۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس حیدرآباد رینج طارق رزاق دھاریجو کی صدارت میں جم شورو پولیس کا اعلیٰ سطحی اجلاس SDPO آفس 7 میں ہوا۔ اجلاس میں سیکیورٹی انتظامات، شہریوں کے تحفظ اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اور عبادت گاہوں، بازاروں اور اہم مقامات پر سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ اس موقع پر SSP جم شورو ظفر صدیق چانگا نے امن و امان کی صورتحال سمیت رمضان مبارک کے دوران سیکیورٹی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ ڈالی۔ DIGP حیدرآباد طارق رزاق دھاریجو نے کہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا پہلی ترجیحات میں شامل ہے۔ ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز کیا جائے گا۔ تمام مرکزی مساجد میں دعائیہ محافل، تکمیل قرآن، ذکر و اذکار کے مواقعوں پر سیکیورٹی اقدامات کو مؤثر اور مربوط بنایا جائے گا۔ پولیس پیٹرولنگ بکٹنگ کو مساجد، امام بارگاہوں، عبادت مجالس کے مقامات کے اطراف میں بالخصوص رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک کے تینوں اشروں پر مشتمل سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا اور سیکیورٹی اقدامات کے حوالے
से तमाम अफसरान मरबूत हिकमत अमली और लाही अमल एहतियार करने के पाबंद हैं। इजलास में SDPO 7 सब डिवीज़न झांघारा के SHO और SHO 7 जुल्फ़कार अली ओढ़ानो और SHO समेत सीनियर अफसरान ने शिरकत की। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा थाना फिरोजवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO थाना फिरोजवाला का अपनी टीम खालिद सब इंस्पेक्टर और दिगर के हमरा इलाका भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर थाना फिरोजवाला पुलिस ने इलाका भर में 4 मनशियात फरोश और नाजायज़ असला रखने वालों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 15 किलो चर्स और 7 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद। SHO वली हसन पाशा। गिरफ्तार मुलजमान में अमजद उर्फ बट्टू वल्द असलम कौम राजपूत, मोहम्मद आतिफ वल्द एहसान कौम शेख, कुर्बान अली वल्द अब्दुलस्तार कौम बट्टी, तारक उर्फ ताहर वल्द इसहाक कौम राजपूत शामिल हैं। SHO वली हसन पाशा मनशियात फरोश 15 किलो चर्स और 7 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। SHO वली हसन पाशा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद। मदीना मुनव्वरा आमद पर गवर्नर मदीना इज़्ज़त माब शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द अरकान वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ समेत दीगर के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुँचे, जहाँ इनका इस्तकबाल गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने। वज़ीर आज़म मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे और नवाज़ तरावी में शिरकत करेंगे। हुकूमत की महकमा सेहत को आउटसोर्स करने की पॉलिसी के खिलाफ डॉक्टर्स, नर्सिंग, LHVs, मिडवाइफ, CDC, वैक्सीनेटर्स, सैनिटरीज इंस्पेक्टर, पेट्रोल, हेल्थ टेक्नीशियन, गार्ड्स और आया का पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा पंजाब हुकूमत की तरफ से मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स की निजकारी नामंजूर। शेखपुरा DHQ के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ रोड पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली DHQ अस्पताल शेखपुरा से शुरू की और DC ऑफिस शेखपुरा में एहतमाम की। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे सिरों में चांदनी आ चुकी है। BHU को चलाने के लिए हमने अपनी जवानियाँ कुर्बान की हैं। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हम कहाँ जाएं। 30 जून को BHU को आउटसोर्स कर दिया गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ से अपील की है कि हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए और हमारी दादरसी को यकीनी बनाते हुए BHU की निजकारी का फैसला फौरी वापस लिया जाए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी और देही इलाकों की सफाई को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करेंगे। DC नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से मीटिंग की गई। म्यूनसिपल कमेटी, जिला कौंसिल और लोकल गवर्नमेंट समेत सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला नारोवाल के शहरी और देही इलाकों में जारी सफाई मुहिम सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की अफरादी कुव्वत और मशीनरी और ट्रांसपोर्ट फ्लैट की सहूलत मौजूद है और ट्रांसपोर्ट फ्लैट की मौजूदा सूरत हाल पर SWMC के नुमाइंदगान से इस्तफसार किया। DC नारोवाल की जानब से शहरी इलाकों में रोड्स की सफाई और दोहलाई के जदीद मशीनरी इस्तेमाल करने के बारे में SWMC के नुमाइंदगान को हिदायत दी गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा का कहना था कि तमाम ACCOs, जिला कौंसिल, CEO, MCs और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान रोजाना की बुनियाद पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सफाई के इंतजाम का जायजा लें और सफाई मुहिम की मुस्तकिल मॉनिटरिंग के लिए लाही अमल मरतब करें। इनका मजीद कहना था कि सफाई सुथराई के इंतजाम को अमली जामा पहनाने के लिए शहरी भी इंतजामिया का साथ दें ताकि हम सब मिलकर एक साफ माशरा तरतीब देने में कामयाब हो सकें। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद की जानब से DPO हाउस में गाजी पुलिस एहलकारों और तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज़ में पुरवकार इफ्तार डिनर। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की जानब से DPO हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें हाफिजाबाद पुलिस के बहादुर गाजियों और तरक्की पाने वाले अफसरान को मदऊ किया गया। इस मौका पर DPO हाफिजाबाद ने बहादुर पुलिस एहलकारों की खिदमत को सराहते हुए कहा कि हाफिजाबाद पुलिस हमेशा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन के लिए पेश रही है। DPO हाफिजाबाद ने गाजी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और उनकी बहादुरी के एतराफ़ में गोल्ड मेडल्स तकसीम किए। मज़ीद बना तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद पेश करते हुए DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने इन्हें तलकीन की वह अपनी नई जिम्मेदारियाँ मज़ीद ईमानदारी, पेशा वाराना महारत और खिदमत खल्क़ के जज्बा के साथ अदा करें। इफ्तार तकरीब में शरीक पुलिस अफसरान और एहलकारों ने इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर DPO हाफिजाबाद का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो आम की खिदमत, जराइम के खात्मे और इंसाफ की फराहमी के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेंगे।
मखसूम बीबी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम आज मोरहा 20 मार्च बरोज़ जुमेरात 19 रमज़ान मुबारक को भी मुल्क भर में मुसाफिर इफ्तारी प्रोग्राम जारी रहा, जिसके तहत मुसाफिरों, ठेले वालों और बेकारों में सामान इफ्तारी तकसीम किया गया, जिसमें समोसा, खजूर, जूस और मिनरल वाटर शामिल था। इस हवाले से मरकज़ी चेयरमैन मुमताज़ शख्सियत समाजी रहनुमा सफ़ीर इंसानियत सबूत पाकिस्तान मोहम्मद महबूब राजपूत ने अपने पैगाम में कहा कि राह चलते मुसाफिरों को इफ्तारी की सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। सफ़र के दौरान मुसाफिरों को हिफ़्ज़ान सेहत के आइन मुताबिक इफ्तारी का सामान फराहम किया जा रहा है, क्योंकि देखा गया है कि इफ्तारी के वक्त जो लोग सामान इफ्तारी दुकानदार या ठेले वाले फरोख्त कर रहे होते हैं वो इंतहाई नाकस मटीरियल से तैयार किया जाता है और इसकी तैयारी में सफाई का खास ख्याल रखा नहीं जाता। मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने मखसूम फाउंडेशन के रज़ाकारों को अपनी पैगाम में कहा है कि मुसाफिर इफ्तारी प्रोग्राम के दौरान किसी मुसाफिर से ये ना पूछा जाए कि आपका रोज़ा है या नहीं, सबको इफ्तारी का सामान फराहम करें। अगर कोई मुसाफिर सामान इफ्तारी मांगे तो इसको फौरी तौर पर फराहम करें। सबूत पाकिस्तान सफ़ीर इंसानियत मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि ईद उल अज़हा पर भी मुस्तक अफराद, बूढ़ी माओं, बुजुर्गों और बच्चों में ईद गिफ्ट और मिठाई तकसीम की जाएगी। मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे साथ मिलकर काम करें तो हम कई चेहरों की मायूसी दूर करके इस पर खुशियाँ बिखेर सकते हैं। गुजरांवाला मखसूम बीबी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम आज मुरहा 18 मार्च बरोज़ एतवार 17 रमज़ान मुबारक को भी मुल्क भर में मुसाफिर इफ्तारी प्रोग्राम जारी रहा, जिसके तहत मुसाफिरों, ठेले वालों और बेकारों में भी सामान इफ्तारी तकसीम किया गया, जिसमें समोसा, खजूर, जूस और मिनरल वाटर शामिल था। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के ज़िले सदर अपने खाद से मुसाफिर इफ्तारी लोगों में बांटते रहे। ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून ज़िला गुजरांवाला हाजी अब्दुल हमीद मुगल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुसाफिरों को इफ्तारी का सामान फराहम करना बहुत अच्छा इकदाम है, जिसके लिए मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इन्हें ऐसे ही नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए। इस हवाले से मरकज़ी चेयरमैन मुमताज़ शख्सियत समाजी रहनुमा सफ़ीर इंसानियत सबूत पाकिस्तान मोहम्मद महबूब राजपूत ने अपने पैगाम में कहा कि राह चलते मुसाफिरों को इफ्तारी की सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। सफ़र के दौरान मुसाफिरों को हिफ़्ज़ान सेहत के आइन मुताबिक इफ्तारी का सामान फराहम किया जा रहा है, क्योंकि देखा गया है कि इफ्तारी के वक्त जो लोग सामान इफ्तारी दुकानदार या ठेले वाले फरोख्त कर रहे होते हैं वो इंतहाई नाकस मटीरियल से तैयार किया जाता है और इसकी तैयारी में सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। मरकज़ी चेयरमैन मखसूम फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने मखसूम फाउंडेशन के रज़ाकारों को अपने पैगाम में कहा कि मुसाफिर इफ्तारी प्रोग्राम के दौरान किसी मुसाफिर से ये ना पूछा जाए कि आपका रोज़ा है या नहीं, सबको इफ्तारी का सामान फराहम करें। अगर कोई मुसाफिर और सामान इफ्तारी मांगे तो इसको फौरी तौर पर फराहम करें। सबूत पाकिस्तान सफ़ीर इंसानियत मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि ईद उल अज़हा पर भी मुस्तहिक अफराद, बूढ़ी माओं, बुजुर्गों और बच्चों में ईद गिफ्ट और मिठाई तकसीम की जाएगी। मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे साथ मिलकर काम करें तो हम कई चेहरों की मायूसी दूर करके इस पर खुशियाँ बिखेर सकते हैं। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। ज़िला जामशोरो में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जामशोरो पुलिस के इकदाम। SSP जामशोरो ज़फ़र सिद्दीक चांगा खुद इलाके में गश्त पर मौजूद रहे। SSP जामशोरो ने मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट का अचानक दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। SSP जामशोरो ने ज़िला भर के दाखिली और खारजी शाहराहों में गश्त किया और पुलिस की मौजूदगी को चेक किया। जामशोरो ज़िला में पुरअमन ईमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तमाम SDPOs और SHOs को भी अपनी अपनी हदूद में रहकर गश्त करने की हिदायत जारी की। SSP जामशोरो ने पुलिस एहलकारों को सख्त हदायत जारी की कि वो अपनी ड्यूटी पॉइंट पर चौकस रहें और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़राइज़ खुश उसलूबी और नेक नीति से सर अंजाम दें। ज़िला में अमन अमान की बहाली अवलीन फ़र्ज़ है और किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रेंज तारक रज़ाक तहरीजो की सदारत में जामशोरो पुलिस का आला सतही इजलास STPO ऑफिस 7 में हुआ। इजलास में सिक्योरिटी इंतजाम, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम, इबादत गाहों, बाज़ारों और अहम मकामात पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के अहकाम जारी किए गए। इस मौका पर SSP जामशोरो ज़फ़र सिद्दीक चांगा ने अमन की सूरत हाल समेत रमज़ान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DIGP हैदराबाद रेंज तारक दहारीचो ने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना अवलीन तरजीहात में शामिल है। ज़िला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ किया जाए। तमाम मरकज़ी मसाजिद में दुआया, महाफिल, तकमील कुरान और इस्कार के मौक़ों पर सिक्योरिटी इक़दाम को मौसर और मजबूत बनाया जाए। पुलिस पेट्रोलिंग पकटिंग को मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत मजालिस के मकामात के इतराफ़ में भी खसूस रखा जाए। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान मुबारक के तीनों अशरों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी रखा जाए और सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से तमाम अफसरान मरबूत हिकमत अमली और लाहे अमल अख्तियार करने के पाबंद हैं। इजलास में STPO 7 सब डिवीज़न छंगारा के SHO समेत सीनियर अफसरान ने शिरकत की।
अब रुख करते हैं शेखपुरा के इलाके फ़रोज़ वटवा का, जहां वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक इलाका मजिस्ट्रेट मुतहरिक सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतों में बेजा इजाफा और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ DCO शेखपुरा शाद इमरान मार्ट की खुसूसी हदायत पर इलाका मजिस्ट्रेट का क्रैकडाउन जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुलजार अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, फ़रोज़ वटवा में सब्जियों और फलों की कीमतों में बेजा इजाफा करने वालों के खिलाफ इलाका मजिस्ट्रेट ने ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए दर्जन से ज़ायद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद करते हुए 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। DCO शेखपुरा शाहद इमरान मार्ट की खसूसी हदायत पर MOI शहजाद तफ़ैल और स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल अहमद खलील गुज्जर हमरा हसनैन भट्ट, चौधरी नासर अली और मोहसन शहजाद भट्टी ने ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन और शाहीन प्रेस क्लब फ़रोज़ वटवा की वर्किंग जर्नलिस्ट टीम की इस मुश्तरका कार्रवाई को खूब सराहा। इस मौका पर शाहीन प्रेस क्लब फ़रोज़ वटवा के सदर मलक अतीकुल्लाह वट्टू ने मुअज़्ज़ज़ीन और आवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहीन प्रेस क्लब की वर्किंग जर्नलिस्ट टीम आइंदा भी अपनी मुतासरा और गरीब आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी होगी। उनका मजीद कहना था कि हम इस कार्रवाई पर DCO शेखपुरा शाहद इमरान मार्ट को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने शाहीन जर्नलिस्ट वर्किंग टीम की आवाज़ पर लब्बैक करते हुए मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ इलाका मजिस्ट्रेट को सख्त अहकामात देते हुए इस माह मुक़द्दस में दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके अवाम को रिलीफ देने में अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर गुलजार, ऑन न्यूज़, फ़रोज़ वटवा, शेखपुरा। जी ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने पंखे के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू वक़ूअ की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की करीबी स्टेशन से रेस्क्यू टीमें जय हादसे पर भिजवा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर बतलाया कि मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक एक शख्स ने बीवी से नाराज़गी व पंखे के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली और मौके पर जाँ बाक हो गया। मकामी पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने पुलिस कार्रवाई के बाद डेड बॉडी को नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बसिलसिला वासा सेवरेज लाइन खदाई CTO मुल्तान सरदार मारकुर खान ने ट्रैफिक प्लान के सिलसिला में MDA हुकाम और वासा हुकाम से ट्रैफिक ऑफिस पुलिस लाइन में मीटिंग की। मीटिंग में राना वसीम इंजीनियर, MDA मुल्तान इरफान अली XCN, MDA मुनम सईद, डॉक्टर वासा सप्लाई मोहम्मद साजिद XCN वासा और ट्रैफिक मैनेजमेंट इंचार्ज CTP मुल्तान अली हसन ट्रैफिक वार्डन शरीक हुए। पहले मरहला में वासा सेवरेज लाइन के सिलसिला में चुंगी नंबर 8 से मोहम्मद आर्केड तक काम मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले में आगाज़ फ्लाई ओवर चुंगी नंबर 9 से खुदाई के काम का आगाज़ कर दिया गया है। इसके बाद चुंगी नंबर 9 चौक में खुदाई के काम का आगाज़ होना है। CTO मुल्तान ने तजवीज़ पेश की कि चुंगी नंबर 9 चौक पर काम ईद के बाद शुरू किया जाए ताकि माह रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मीटिंग के शुरू का तमाम महकमों ने ट्रैफिक प्लान के हवाले तजावीज़ पर इत्तफाक किया। CTO मुल्तान ने ट्रैफिक मैनेजमेंट इंचार्ज को चुंगी नंबर 9 में खुदाई के दौरान शहरों के मुतबादिल रास्तों के हवाले से प्लान बारे आगाही फराहम करने की हिदायत जारी की। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर का मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह लावारिस हो गया। लावारिस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला कोई नहीं। मेन गली अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम गैर फाल। जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के लोगों और शहरियों का MNA सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, MPA मियां याज अहमद बोदला, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सोरठ मुबशर से मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली तमीर कराने और स्ट्रीट लाइट लगवाने का मुतालबा। शुजाबाद मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने के बायस मरकजी कब्रिस्तान की मेन गली में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। मरकजी कब्रिस्तान की मेन गली में स्ट्रीट लाइट का नाकस निज़ाम होने के अंधेरे ने डेरे डाल दिए। मरकजी कब्रिस्तान में जनाजा लेकर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तान की मेन गली टूट फूट का शिकार होने की वजह से अक्सर जनाजा लेकर आने वालों को चोटें भी लग जाती है। मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। गंदगी के ढेर के बायस कब्रों की बेहुकूमती होने लगी। अवामी समाजी हलकों और शहरियों ने MNA सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, MPA मियां अयाज अहमद बोदला, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सोरठ मुबशर से मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली तमीर कराने और स्ट्रीट लाइट लगवाने का मुतालबा किया है ताकि जनाजा लेकर आने वालों को परेशानी से बचा जा सके।
सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसट बिलाल अकबर खान का दौरा रावलपिंडी। रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील के हवाला कमिश्नर ऑफिस में जायज़ा इजलास। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसट बिलाल अहमद खान ने रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील के हवाले से मुक़दा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज की जानिब से रमज़ान मुबारक में कम आमदनी वाले मुस्ती खानदानों को 10,000 रुपये का तोहफ़ा इनकी दहलीज पर पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उठाए गए इस इक़दाम को अवाम में भरपूर पजीराई मसूल हो रही है, क्योंकि तरीब में पहली बार मुस्ती को लाइन में लग कर इज़्ज़त नफ्स मजरूह कराए बगैर बाइज़्ज़त और शफाफ तरीके से इनका हक पहुँचाया गया है। बिलाल अकबर खान ने कहा कि रमज़ान के बाद पंजाब सोशो इकॉनमिक रजिस्ट्री को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खोला गया है, ताकि जो लोग अब तक रह गए हैं वो भी रजिस्टर हो सकेंगे। इसके अलावा रमज़ान निगहबान पैकेज के मॉडल पर ही अगले फेज़ में मुस्तकीन को ज़कात देना ज़ेर गौर है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तिक खानदानों में निगहबान रमज़ान पैकेज को मुस्तिक अफराद में बर वक्त तकसीम को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। इजलास में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट को निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पे ऑर्डर्स की डिलीवरी के लिए यूनियन कौंसिल की सतह 6 मेंबरान की कमेटियां तश्कील दी गई, जिनकी तहसील और ज़िला सतह पर कड़ी मॉनिटरिंग की गई है। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इजी पैसा डेस्क भी यूनियन कौंसिल सतह पर बनाया गया, जिसके बायस लोग पे ऑर्डर लेकर बाजार के चक्कर लगाने के बनाए मौके पर ही शफाफ तरीके से डिलीवर किए गए। आलमी प्लांट डे के सिलसिला में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद तलहा शेख ने ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद इकबाल भट्टी और सदर प्रेस क्लब कोट सुल्तान अजहर अब्बास भट्टी के हमरा ज़राअत ऑफिस कोट सुल्तान के हाथा में पौधा लगाया। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद तलहा शेख का काश्तकारों के नाम पैगाम में कहना था कि कपास की अगेती काश्त मौसमी काश्त से ज़्यादा पैदावार देती है, क्योंकि इस पर रस चूसने वाले कीड़ों का हमला कम होता है। दर्जा हरारत नॉर्मल होने की वजह से पौधे की नशोनुमा और बढ़ोतरी भी तेज़ी से होती है, जिससे पैदावार और क्वालिटी बेहतर होती है। कपास की अगेती काश्त के लिए मौजूदीन वक्त 15 फरवरी था 31 मार्च है। इस दौरान फील्ड ऑफिसर गुलाम हसन खरल समेत महकमे के एहलकार और कन्वीनर मलक मोहसन रजा भी मौजूद थे। इस मौका पर मुल्क की सलामती तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।